गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, आज सुबह फिर मैं सफ़र पर निकल गई, तब ये कहानी जहन में आई। बहुत पहले मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई थी। बहुत समय पहले एक धनी सेठ था। उसकी हालांकि छोटी सी दुकान थी। उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी, पत्नी थी, घर परिवार अच्छे से चल रहा था। लेकिन उस धनी सेठ को हमेशा ये लगता था कि उसका ये पूरा संसार, जीवन, और हर किसी को लगता भी है शायद ना, कि मैं कमा रहा हूँ, मैं हूँ अपने परिवार का मुखिया, तो मेरा परिवार चल रहा है और वरना मेरा परिवार ना चले। एक दिन वो धनी सेठ अपनी दुकान बंद कर, जो कि काफ़ी छोटी थी, बट वो संपन्न था, खुश भी था, अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे भिक्षाम देही कर एक साधु मिला। उसने अपनी जेब में हाथ टटोला, जो निकला दे दिया। दयावान था और बोला, बेटा तूने भूखे को खाने के लिए पैसे दिए हैं, मैं तुझे कुछ ज्ञान दूंगा, बता तेरे जीवन की क्या समस्या। कह रहे मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। सेठ ने बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार मैं पाल रहा हूँ। मैं ना हूँ तो मेरा परिवार ना पले। मैं अपने परिवार के साथ बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। तो संत हंसे, मुस्कुराए और बोले, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तू अपने परिवार को पाल रहा है। सब अपनी किस्मत का खुद खाते हैं। तो बोला, ठीक है संत जी, आप ये प्रूफ करके दिखाओ। अगर ऐसी बात है तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो आप ये मानिए कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरा परिवार चल रहा है। मैं सबके लिए सब कुछ हूँ, अगर मैं ना हूँ तो परिवार नहीं चलेगा। संत जी फिर मुस्कुराए और संत जी ने बोला, ठीक है, मैं सबूत देता हूँ। संत सेठ को अपने साथ अपनी गुफा में ले गए और 1 महीने के लिए छुपा दिया। और संत ने गांव में आके ये बात फैला दी कि धनी सेठ मर गया है, उसे शेर खा गया है। और घर वालों ने ये बात मान भी ली। शोक होने लगा, और क्योंकि शव तो मिला नहीं था, शोक सभा की गई, उसकी तस्वीर पर हाथ चढ़ा दी गई, उसकी तेरहवीं कर दी गई, सब हो गया अच्छे से। और जब गांव वालों ने देखा कि धनी सेठ मर गया है, दुकान बंद हो गई है, परिवार बड़ा परेशान है, तो सारा गांव उसके परिवार के लिए आगे मदद के लिए आया। एक ने उसके छोटे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, तो एक ने अपनी बेटी से उसके बेटे की शादी कर दी और उसे अपने साथ काम में लगा लिया। जो बेटी थी, उस बेटी का विवाह भी गांव वालों ने मिलकर कर दिया और वो भी अपने घर विदा हो गई। अब बेटा कमा रहा था, छोटा बेटा पढ़ रहा था, जिंदगी आराम से चल रही थी, खा रहे पी रहे थे, सब हो रहा था। 1 महीने बाद ये देखने के लिए कि उसका परिवार सही है या नहीं है, संत ने क्या बोला है, छुपता छुपाता गांव से रात्रि में घर पहुंचा। जब वो रात्रि में घर पहुंचा तो घर वालों ने उसे भूत समझकर दरवाज़ा ही नहीं खोला और उसने बहुत समझाने की कोशिश करी कि अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, और उसने संत से लगी हुई शर्त के बारे में सब कुछ बताया, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर भी पत्नी ने अंदर से बोला, देखो मुझे नहीं पता तुम जिंदा हो या मर गए, लेकिन अब हम तुमसे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर खुश हैं। पहले तुम ही अपने आप को सब कुछ बताते थे और समझाते थे कि तुम ही सब कुछ हो, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो भी अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम प्लीज़ वापस जाओ। सेठ का ये सुनते ही सारा घमंड चूर चूर हो गया और वो समझ गया कि अहम और वहम जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा है। आप भी अगर कोई काम करते हैं, उसमें टैलेंटेड हैं, तो ये गलतफहमी मत रखिए कि आप किसी का पेट पाल रहे हैं। कई बार हम दूसरे की किस्मत से खा रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त शुक्राना करिए भगवान का और दुआओं में रहने की कोशिश कीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप सोचें कि ये संसार आपके बिना नहीं चलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी को आज ही तोड़ दीजिए। आज है पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग व्रत रखते हैं वो आज पूर्णिमा मनाएंगे, जो व्रत नहीं रखते, दान पुण्य में विश्वास करते हैं, वो पूर्णमासी कल मनाएंगे। यानी पूर्णिमा आज भी है, कल भी है। दान कीजिए, शाही स्नान कीजिए, और अगर आप में से कोई हरिद्वार का है तो मेरे नाम की डुबकी ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी।